Okay, so today's topic is our list. ठीक है. In the early classes, one of the student asked us कि सर हम arrays कब करेंगे. हमें जो है वो अगर पहले से predefined values की बात करनी है तो हम वो किस तरीके से यहाँ पर करेंगे. ठीक है. So अब जब हम बात करते हैं listing की directory की तो we have to know about the data type. This is today's topic is about listing in Python. We have to discuss कि हम जो लिस्टिंग के साथ चलेंगे उस लिस्टिंग के अंदर डेटा हमारा किस तरीके से काम करेगा. अगर डुप्लीकेट है, मिक्स है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उस इंफॉर्मेशन को लेते हुए आगे अपनी लिस्टिंग के ऊपर काम कैसे करेंगे. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ टू हैंडल द स्ट्रिंग इन पाइथन. उसको हैंडल करने के लिए फाइंड, अमेंड, स्प्लिट, लिस्ट, ये सब चीजें हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. सो टुडे इज लाइक कि व्हाट इज अ लिस्ट इन अ पाइथन. As a formal explanation about list, a list is built in a data structure in the Python that can store a collection of the items. Okay, what is mean by the collection of the items? This item can be of any data type like numbers, strings, booleans or even the other list as well. कि जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं कोई एक सिंगल लिस्ट नहीं है, हमारी मल्टीपल लिस्ट है जो कि हमारे पास पॉसिबल है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें. Like for example, हम यहाँ पर करेंगे a list is a built can data structure in Python. ठीक है, that can store a collection of items. Items. Like whenever we talk about what is mean by the items, like the data type. What is mean by the data types? Can be a numbers. Okay, it can be a string, boolean, and so on. ठीक है. अब बार बार हमने इसको डिस्कस किया है कि बूलियन क्या होता है, जहां पे दो ऑप्शन है. स्ट्रिंग का मतलब जब आपने अपना नाम या कोई भी मैसेज देना है. नंबर्स कैन बी इंटीजर और रियल. हम जब भी इसकी बात करते हैं तो हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेकर चल रहे होते हैं. अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है. ठीक है. उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें उसमें क्या स्टोर करना है, नाम स्टोर करना है, और उस नाम के हिसाब से हम चीजों को लेकर चलें कि हमारे पास चीजें क्या है क्या नहीं है. हमने कल लास्ट क्लास में भी स्ट्रिंग हैंडलिंग की बात की थी जहां पर हमने इंडेक्सिंग को डिस्कस किया था. हमने लास्ट क्लास में इंडेक्सिंग किया था. अगर किसी ने क्लास मिस की है, आई ऑलरेडी शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू ऑल, तो आप उसमें से जाकर देखना कि स्ट्रिंग के अंदर हमने इंडेक्सिंग को भी डिस्कस किया था. रिवर्स वैल्यू की हमने कैसे आइडेंटिफाई की क्या नहीं की. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल टास्क के ऊपर भी जाएंगे. हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है. अब इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी एक्सेस करने के लिए एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो लिस्ट को हम किस तरीके से कर सकते हैं. लिस्ट एलिमेंट्स. अब व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्स? जो डेटा स्टोर हुआ है. ठीक है. अगर हम इसको मजीद सॉल्व करने के लिए जाते हैं, हम यहाँ पर एक कोड लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कोड हमने यहाँ पे लिख दिया नेम्स. क्या नेम्स है? नेम्स ऑफ फ्रूट्स. कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां पे हमने क्या किया भाई, नेम ऑफ फ्रूट है. अब इंडेक्सिंग करने के लिए अब इसके अंदर हमें सारी वैल्यूज स्टोर करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल कैसे स्टोर होंगी? हमारे पास एक राउंड ब्रैकेट हमने लास्ट टाइम पे बात की थी. जब भी हम लिस्टिंग की बात करेंगे तो हम राउंड ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर एक अल्फाबेट्स हमने स्टोर कर दी, नाम स्टोर कर दी, जैसे कि एप्पल स्टोर कर दिया. ठीक है, पहला. सेकेंड लिस्टिंग हमने यहाँ पर स्टोर कर दी बनाना. ठीक है, बनाना स्टोर कर दिया. और तीसरे के ऊपर हमने कर दिया ऑरेंज. ठीक है. अब इस लिस्टिंग को कंप्लीट करने के लिए हमने राउंड ब्रैकेट अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, राउंड ब्रैकेट नहीं लगाना. ठीक है. अब
क्योंकि हमने डेटा यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर करा दिया जिसको हमने क्या कहा था एरे, मतलब कि ये पूरी क्या बन गई है, एक लिस्ट बन गई है। मीन्स के पहली पोजीशन 0 1 एंड 2, जैसे मैंने पाइथन पे कहा था कि हमारी 0 के साथ है, फिर 1 से स्टार्ट होता है, अगर हम चाहें तो उसको नीचे डेटाबेस में चेंज कर सकते हैं या अपने रिकॉर्ड के लिए चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज कंसीडर्ड एज 1। ठीक है, अब हमें प्रिंट करनी है। अब लिस्टिंग का एडवांटेज ये होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक अल्फा यानी कि जो डेटा है जिस वैल्यू के ऊपर है, जिस इंडेक्सिंग के ऊपर है, आप उसको कॉल करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट ले ली प्रिंट की, हमने कहा भाई प्रिंट करो। ठीक है, क्या प्रिंट करो, आपने कहा प्रिंट करना है भाई हमें क्या, हमने यहाँ पे ले लिया नेम ऑफ फ्रूट। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल लिया नेम ऑफ फ्रूट का। ठीक है, अब वेरिएबल के बाद हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, राउंड ब्रैकेट आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तो वो इंडेक्सिंग के इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेगा आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। हमने कहा भाई हमें प्रिंट करना है एप्पल, क्योंकि एप्पल की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो हमने यहाँ पे कर दिया 0। ठीक है, और यहां से हमने इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब सेकंड पे हमने किया भाई प्रिंट करना है हमें, हम दोबारा से गए, हमने बोला भाई नेम ऑफ फ्रूट, इंडेक्सिंग के ऊपर कर दिया हमने 2। ठीक है, अब जब हम इसका आउटपुट हमारे पास आएगा, ठीक है, जो आउटपुट स्टेटमेंट हमारे पास डिस्प्ले पर आएंगी जो कि यूजर को दिखेगा, ठीक है, डिस्प्ले वाला एरिया कि भाई जो कमांड कर दी इसके बाद क्या आएगा, तो पहले पे आउटपुट जो होगा 0 पे एप्पल क्या था, एप्पल था, तो एप्पल आउटपुट होगा, और दूसरे के ऊपर हमारे पास 2 0 1 2, तो हमारे पास दूसरी जो चीज आउटपुट होगी वो क्या होगी, ऑरेंज। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंडेक्सिंग, कि जो एक डेटा आपकी इंडेक्सिंग में स्टोर हो गया, अगर आपने उसको कॉल आउट करवाना है तो आपको उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू को लेके चलना है। लाइक अगर एक और एग्जांपल की हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि हमारी इंडेक्सिंग बेसिकली चलती किस तरीके से, कंप्यूटर लॉजिकली क्या करेगा, एक टेबल जनरेट करेगा। ठीक है, उस टेबल के अंदर वो उसकी एक इंडेक्सिंग वैल्यू देगा, यहाँ पर ये होगी उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल में होगा डेटा। जब 0 लिखा तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्टोर क्या हो गया, एप्पल। यहाँ 1 लिखा तो यहाँ पर आ गया बनाना, और यहाँ पर जो चीज आ गई वो आ गई ऑरेंज। ठीक है, तो जब हमने इसको कॉल करा है तो हम किससे कॉल करा रहे हैं, इंडेक्सिंग वैल्यू से। इंडेक्सिंग वैल्यू की ये वैल्यू यहाँ पर क्या हुई हुई है, स्टोर हुई हुई है। ठीक है, तो जब कभी भी वैल्यू स्टोर होगी तो वो अपनी इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ स्टोर की जाती है। गॉट इट? So there is any question about this topic? So then I can go for a practical task. Anything? So far it's clear? Okay, what is exactly the indexing is and how the indexing is going to link with the data. Because उसकी जो initial value होंगी जिसको हम अपनी आसान अल्फाजों में serial number कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर वो indexing value होती है। ठीक है, अब इसमें हमारा मल्टीपल डेटा है, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है कि यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रिंग डेटा की बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग भी आ सकता है आपके साथ, जो है वो न्यूमेरिकल डेटा भी आ सकता है, वो जो फिर आपके साथ जो है वो क्या करें, आपका बूलियन डेटा भी आ सकता है। लाइक अगर हम बात करेंगे तो उसमें आएगा मिक्स डेटा। अगर हम मिक्स टाइप की बात करेंगे तो मिक्स टाइप में क्या होगा कि हम जब इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा 1, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। हमने यहाँ पर a लिखा तो ये हो गया स्ट्रिंग, और हम यहाँ पर अगर तीसरी वैल्यू के ऊपर ट्रू लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बूलियन डेटा हो गया। बट हमेशा याद रखना कि ये आपके पास जब भी इंडेक्सिंग होगी तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगी, राउंड ब्रैकेट से वेरिएबल्स को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, okay, so starting with the same example like accessing a list, how it's work in a computer system. So our question is that we already have a data and now we are accessing the list of elements. ठीक है, लिस्ट एलिमेंट्स कर देंगे हमें यहाँ पर कि हमें जो है क्या करना है, एलिमेंट्स को सर्च करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, नेम ऑफ फ्रूट के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर जो हम मल्टीपल जो अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। हमने पहले बात की एप्पल की, ठीक है, उसके बाद हमारे दूसरा हमारे पास था बनाना, ठीक है, BANA बनाना, ठीक है। देन हमारे पास आखिरी हमने बात की थी ऑरेंज की, तो हम यहाँ पे तीसरा हमारे पास ले लेंगे ऑरेंज। ठीक है, अब जब हम हमने प्रिंट करना है,
अब प्रिंट करने के लिए आप अलग अलग नाम या तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास रिवर्स कोडिंग भी होती है। जैसे हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट ओपन नेम ऑफ फ्रूट, ठीक है। अब नेम ऑफ फ्रूट के अंदर फिर हमारी इंडेक्सिंग है कि हमें पहले कौन सा प्रिंट करना है, 0 आ गया, ठीक है। अब सेकंड के ऊपर हम जा रहे हैं और सेकंड के ऊपर हम अपनी बाकी की वैल्यूज की बात करें कि हमें किस तरीके से बाकी का काम करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट के ऊपर हम यहाँ पर आ गए, हमने यहाँ पे कर दिया कि भाई हमें 1 को करना है और तीसरे पे हम करेंगे रिवर्स। हमने यहाँ पे रिवर्स की कर लिया, उसको कर दिया -1। तो -1 का मतलब है कि वो लास्ट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। तो जब हमने रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, एप्पल बनाना ऑरेंज, तीनों हमारे सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो प्रिंट होना शुरू हो गए। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो सीक्वेंस में आ रहा है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखना है तो भी सेम प्रिंट होना है और अगर 1 लिखना है तो भी सेम प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ -3, ठीक है। अब -3 के ऊपर, ठीक है, -3 यहाँ पे कोई है वैल्यू नहीं है, ठीक है। 1 2 और 3 हमारे पास एप्पल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 थर्ड वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या है, ये वाला आ गया। तो थर्ड के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, एप्पल 2 दफा आ गया, 0 के ऊपर 3 पे, ठीक है। -1 -2 -3। अगर अब यहाँ पे जाके मैं सिर्फ यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो लेट्स सी एप्पल एप्पल ऑरेंज। जैसे मैंने पहले क्या बताया था कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 एंड देन थर्ड वन विल बी 2। तो अब हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे या जो भी इंडेक्सिंग वैल्यू आपकी होगी वो इंडेक्सिंग वैल्यू के हिसाब से जो है वो आपका डेटा सारा क्या होगा, प्रिंट होना शुरू होगा। कि आपकी प्री डिफाइंड वैल्यू है जिसकी बेस के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? अब इसी के साथ हमारे पास बाकी की चीज ऑप्शन शुरू हो जाती है कि आपने मॉडिफाई कैसे करना है लिस्ट को। हमारी एक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। अब इस लिस्ट को अगर हमें मॉडिफाई करना है, हम मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर कि भाई मॉडिफाई के लिए हमें क्या चीजें करनी पड़ेंगी, कि हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है कि मॉडिफिकेशन, ठीक है। आपका ये प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, यहाँ पर ये चीजें सारी चल रही हैं प्रिंट के लिए, आपकी लिस्टिंग हो गई। अब हम हमारा सेकंड पार्ट करेंगे यहाँ पर मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग मींस कि यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर लिस्ट एलिमेंट्स, कि आपके पास जो एलिमेंट्स है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हमें करनी है। अब मॉडिफाई के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा फ्रूट, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या करा, 1 या फॉर एग्जांपल 2। नेम ऑफ फ्रूट जो हमारे पास वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल आपने यूज करना है, ठीक है। इंडेक्सिंग के लिए हमने लिखा 1। अब 1 के ऊपर जो वैल्यू है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं भाई, रिप्लेस कर दो आप किससे, ब्लूबेरी से, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लूबेरी का नाम ऐड कर दिया, ठीक है। ब्लूबेरी हमारे पास आ गया, हमने ब्लूबेरी यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि भाई प्रिंट ब्रैकेट ओपन नेम ऑफ फ्रूट्स, जो हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल लिखा था, ठीक है। अब पहले वाले इंडेक्सिंग में यहीं पे लिखता हूँ ताकि वो भी आउटपुट हो, दूसरा भी आउटपुट हो, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि पहले हमारे पास क्या आ रहा था और दूसरे में हमारे पास क्या चेंज हुआ, ठीक है। नेम ऑफ फ्रूट इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर 0 थी, ठीक है। और दूसरे के ऊपर हम कर लेते हैं प्रिंट नेम ऑफ फ्रूट इंडेक्सिंग वैल्यू 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या चेंज, हम इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब देखो पहले हमारे पास क्या था, हमने जो ये वाला पार्ट किया वो दोनों के ऊपर आ गया। नेक्स्ट जो हमने मॉडिफाई किया दूसरे के ऊपर क्या था, बनाना, बनाना की रिप्लेसमेंट में अब हमारे पास क्या आ गया, ब्लूबेरी आ गया। और पूरी की पूरी लिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रेंज नहीं दी है, कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो उसने पूरी की पूरी लिस्ट क्या कर दी, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि 2 पे नहीं 2 के ऊपर रिप्लेसमेंट हो जाए, तो ठीक है, अब हम 2 के ऊपर रिप्लेस करेंगे। अब बनाना की जगह यहाँ पे रिप्लेसमेंट कहाँ पर हो गई, ऑरेंज की जगह पर रिप्लेसमेंट हो गई। तो ये अब हमारे पास आ गया मॉडिफिकेशन। अब तीसरा पार्ट हमारे पास आता है कि हमें इसी लिस्ट के अंदर एक नाम और ऐड करना है। हम ये चाहते हैं कि भाई एक नाम और ऐड हो जाए, तो हम अपनी एक और लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर और एक ही पार्ट में लिखते हैं कि यहाँ पर एडिंग आइटम्स टू अ लिस्ट। तीसरा पार्ट हमारे पास है कि हमारी सेम आइटम लिस्ट के अंदर अब हम क्या करेंगे, अमेंड करेंगे। हमें कोई चीज के अंदर यहाँ पर चेंज करना है, हमने गलती से कुछ और नाम लिख दिया, अब हम दूसरा चेंज करवा रहे हैं कि भाई हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। अब एंड किसके बाद करना है, क्या करना है, जो भी हमारी डेटा है
हम उस हिसाब से उसको ऐड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा फ्रूट। ठीक है, नेम ऑफ फ्रूट, नेम ऑफ फ्रूट हमारे पास आ गया। अब हमने करेंगे डॉट इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट की हमने वैल्यू लिखी। अब देखो इंसर्ट के बाद आगे वो सजेशन में भी आपको यहाँ दिखाएगा कि आपको क्या इंसर्ट करना है। अब हम इंसर्ट ये कर रहे हैं कि हमारी थर्ड वैल्यू मतलब सेकंड वैल्यू के बाद आप ऐड कर दो क्या, मतलब कीवी ऐड कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कीवी हमने ऐड कर दिया। कि पहला हमारी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या आती है, उसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं दोबारा से लिस्ट को, कि अब हमारी नई लिस्ट जो है वो क्या हमारे पास है। ठीक है, प्रिंट रन। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, इंसर्ट आ गया। हमने पोजीशन क्या दी थी, 2 पोजीशन उसको दी थी, तो उसने 2 के ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पे कीवी को ऐड कर दिया। अब आप यहाँ से उसको बोलो कि भाई हमें क्या चाहिए, 0 पर चाहिए। ठीक है, आपने रन किया, 0 के ऊपर कीवी आ गया, एप्पल आ गया, बनाना आ गया और ब्लूबेरी आ गया। ठीक है, आपने रिप्लेसमेंट कर दिया, आपने मॉडिफाई कर दिया, आपने अमेंड कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिस्टिंग के साथ प्ले करना। ठीक है, अभी जो लिस्टिंग हमारे पास चल रही है वो सिंगल एरे चल रही है, मतलब सिंगल कॉलम हमारे पास है, अभी मल्टीपल कॉलम्स हमारे पास नहीं है। यस केसी, श्योर आई कैन शेयर द कोड विथ यू एज वेल। ठीक है, सो ये हमारे पास था कि हमें जो है वो इंसर्ट किस तरीके से करना है। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास आता है कि आपने जो है आपकी जो कोडिंग हुई भी ऑलरेडी, मैं ये आप लोग को शेयर कर देता हूं जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। And Casey, you can zoom my screen with the help of your mouse cursor and all. Just scroll down and press the control screen. Then आपकी जो screen जो है वो enhance हो जाएगी, जिसमें you can see the code. Okay, अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जिसमें हमारा सिनेरियो है कि स्टोर एंड डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, नेम्स हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि हमें जो है वो यूजर से कलेक्ट करना है और एरे के अंदर लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे आपके पास नाम पहले से हमने बताया था कि पहले से डिफाइन है। अब सिचुएशन ये कि अब शुरू से डेटा आपका डिफाइन नहीं होगा, आपने यूजर से भी डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बना दी सबसे पहले लिस्ट हमारे पास स्टूडेंट्स लिस्ट। ठीक है, जो कि हमारी एरे लिस्ट है। जब कभी भी आपने यूजर से डेटा कलेक्ट करना है तो एरे लिस्ट आपकी एम्प्टी रहेगी, मीन्स square bracket open and square bracket close without space, nothing, with a single variable which you are going to create for the array। जो भी आपने लिस्ट के लिए बनाना है आपने उसका वहां पर नाम लिखना है, और आप क्योंकि यूजर से आप कलेक्ट करोगे तो आप वहां पर एम्प्टी रखोगे, आपने कुछ भी शुरू में नहीं बताना, बिकॉज वी आर गोइंग टू कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ यूजर। नाउ देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लूप। ठीक है, हम यहाँ पे लूप लगाएंगे क्योंकि हमें स्टूडेंट्स के नाम कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करने हैं, यूजर स्टूडेंट्स के नाम कलेक्ट करने। तो उसके लिए हमारे पास, बिकॉज जब भी हमारे पास रेंज है कि किसी बच्चों के कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के नाम यानी कि आपको लेने, तो आप हमेशा रेंज लगाते हो। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा लगा हुआ है, 4। तो हमने बात की कि भाई यहाँ पे हमने बनाया 4 काउंट इन रेंज 3, कि अगर काउंट 3 मतलब 3 दफा आपने ये लूप चलाना है, इसमें 3 अलग अलग बच्चों के नाम आपको यूजर कलेक्ट करेगा। अब हमें कमांड लगानी है यूजर से लेने की, तो हमने यहाँ पे लगाया वेरिएबल नेम इक्वल टू इनपुट। ठीक है, एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब स्टूडेंट नेम यहां तक तो बहुत आसान था कि हमने पहले एक वेरिएबल बना दिया जिसको एम्प्टी लिस्ट कर दी, क्योंकि यूजर ने कलेक्ट करना है और हमें बार बार जो है वो नाम लेना है, नाम कॉमन है जिसके लिए हमें लूप लगाना था। तो वी हैव एडेड अ लूप फॉर द 4। काउंटर इज अ न्यू वेरिएबल फॉर द काउंट, लाइक 1 2 3 हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू वर्क। सो काउंट इन रेंज 3। ठीक है, कि हमने क्या किया कि भाई काउंट कितनी दफा चलेगा, 3 दफा चलना चाहिए। 3 हम लोग नाम एंटर करेंगे फॉर एग्जांपल तौर के ऊपर। देन हमारी एक और स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें इस लिस्ट को अमेंड करना है। एक एम्प्टी लिस्ट है जिसमें हमें स्टोर करवाना है, तो वहां पर जो वेरिएबल यानी कि जो सिंटैक्स स्टार्ट होगा आपका स्टूडेंट लिस्ट डॉट अमेंड।
कि हम इस लिस्ट को क्या कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, इसके अंदर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो एम्प्टी है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो जो यूजर इनपुट करेगा डेटा, वो जाके किस में स्टोर हो जाए, लिस्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाए। डॉट की मदद से हमारे पास क्या है कि उसको रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब इसमें डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट हो गया। फिर हम आएंगे प्रिंट। हमने प्रिंट किया, ब्रैकेट ओपन किया, हमने सिंटैक्स दिया स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स हमें नाम देना था, यहाँ पर हमने नाम देकर हमारे कर दिया स्टूडेंट्स लिस्ट, जो कि हमारा वेरिएबल था। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। से स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम इज आस्किंग मी काशिफ अली, सॉरी काशिफ हम कर लेते हैं, सेकंड इज अली, देन द थर्ड इज अहमद। ठीक है, सो अब यहाँ पर इसने लिस्ट आधी प्रिंट करी, आई थिंक इज सम लॉजिकल एरर। हाँ, यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको नेम नहीं दिया, ठीक है, इसलिए इसने लिस्ट एम्प्टी प्रिंट करी, उसको मॉडिफाई नहीं किया। ये सिंगल पूरी स्टेटमेंट हमारे पास है कि स्टूडेंट लिस्ट डॉट अमेंड, अमेंड में क्या करो, जो नाम हमारे यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, रन काशिफ अली अहमद। ठीक है, सी फर्स्ट के ऊपर काशिफ आ गया, सेकंड पे अली आ गया, और थर्ड के ऊपर क्या आ गया, ये आ गया। अब हम यहाँ पे जैसे करें स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है, हमने स्टूडेंट लिस्ट की और रन किया, तो ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट के नाम से आ जाएंगे, काशिफ, देन अली, देन अहमद। ठीक है, सी स्टूडेंट लिस्ट, ये जो भी लिस्ट हमारे पास है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब आपने इसको अपर केस करना है, लोअर केस करना है, जिस हिसाब से करना है हम उसके हिसाब से यहाँ पर जो है उसके डॉट्स लगा के जो उसको चेंजेस कर सकते हैं, जो कि हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर डिस्कस भी किया था। ठीक है, again I'm explaining the same code because we are going to add something and storing some information। तो हमने लिस्ट ली, यहाँ पे लूप लगाया, काउंटर लगा, काउंटर कितने का दिया हमने, 3 का, क्योंकि 3 बच्चों के नाम है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 5 बच्चों की बात करें तो 5 बच्चों के साथ से चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे 5 करेंगे तो यहाँ पे मुझसे 5 दफा नाम पूछेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इनिशियल डाल रहा हूँ, KASHIFALLI। ठीक है, सी 5 पूरे हो गए तो उसने लिस्ट को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एक बनी बनाई लिस्ट पे इस्तेमाल करना है या आप डेटा के ऊपर जाते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं, हम यहाँ पर कोई डेटा की बात नहीं कर रहे, स्टूडेंट मार्क्स की बात कर रहे हैं कि भाई हमें स्टूडेंट मार्क्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से मजीद एड ऑन कर सकते हो। सो यू जस्ट मेक अ प्रैक्टिस ऑफ दिस, देन वी विल गो फर्दर। सो नाउ अनदर वन, कि हमने ये स्कोर करने के बाद हमने आइडेंटिफाई करना है कि फाइंड मैक्सिमम नंबर। ठीक है, इन अ लिस्ट, कि आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, बजाय आपको शायद पता चल जाए कि मैक्सिमम क्या है, तो या आप यूजर से कलेक्ट कर लो, कि यूजर से भी आप मांग सकते हैं और खुद का डेटा भी बनाकर आप दिखा सकते हो कि उसमें किस तरीके से ये काम चल सकता है। ठीक है, लाइक हमने यहाँ पर एक नंबर्स बनाया, नंबर्स के अंदर हमने डेटा एंटर कर दिया। ठीक है, आप डेटा में क्या, हमने यहाँ पर एक रैंडम नंबर ऐड कर दिए, लाइक 1, 8, 9, 10, 15। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यूज हमारे पास आ रही है, हमने 0 ऐड कर दिया, 35 कर दिया, 45 कर दिया, एक लिस्ट हमने बना दी नंबर्स की। अब इसमें कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमें निकालना है मैक्सिमम। ठीक है, तो बहुत आसान है, हमने लिखा प्रिंट और वहां पे लिखा कि भाई मैक्सिमम नंबर इज, ठीक है, कॉमा, और आपने लगा देना सिर्फ वर्ड के शुरू में मैक्स ब्रैकेट और जो आपका वेरिएबल है। ठीक है, अब चाहे आप यूजर से डेटा कलेक्ट करो या आप अपने पास से लिख लो, उस वेरिएबल को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, मैक्स कर दोगे, और जब आप रन करोगे तो मैक्सिमम यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपने जो डेटा डाला है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम के ऊपर वैल्यू किसकी थी। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी कि आप यूजर से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो और आप बने बनाए नंबर से, क्योंकि इसका काम यहाँ पर हमारे पास है कि आप यूजर से लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने करके दिखाया कि आपके पास नंबर है कि आपने मैक्सिमम निकालना है, और अगर इस तरीके से मिनिमम निकालना है तो आपने मिनिमम लिखा। ठीक है, अब रन कर दिया, अब 0, क्योंकि मैक्सिमम 0, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम आपके पास क्या आ गया, हम दोनों को निकाल लेते हैं, एक मिनिमम कर दिया और हमने दूसरे को क्या कर दिया, मैक्स कर दिया। तो अब ये दोनों को, मिनिमम और मैक्सिमम को आइडेंटिफाई करेगा। हमने यहाँ पे कर दिया मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। सी मिनिमम नंबर इज 0, मैक्सिमम इज 45। अब आपको नहीं पता था कि किसमें कौन सी वैल्यू एंटर हुई है, तो यहाँ पर डेटा इस तरीके से आ गया।
ठीक है, आप चाहो तो इसको यूजर से डेटा कलेक्ट करके आपका फार्मूला लगा सकते हो, तो बहुत ही आसान तरीके से ये आपकी लिस्ट बन जाती है। ठीक है, गॉट इट। लास्ट सवाल हम करेंगे हमारा आज का, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक थोड़ा सा लॉजिकल, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल जो है वो सवाल है कि एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में वैल्यूज जो है वो गिवन है, ठीक है, और उस गिवन वैल्यूज से जो है वो यूजर ने क्या करना है कि आपसे जो है वो इवन नंबर को रिमूव करना है उसमें से। ठीक है, हमारे पास एक नंबर का हमने डेटा यहाँ पर लगाया हुआ है, अब इसमें से इवन नंबर हमें रिमूव करना है। हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, फॉर काउंट, ठीक है, इवन के लिए आप कर लो, इवन कर सकते हैं, फॉर्म डाल लेते हैं, इवन एन नम्स, ठीक है, जो भी हमारे पास नम्स की रेंज चल रही है उसमें से, ठीक है, आपने क्या करना है, नंबर्स, ठीक है। हम सेकेंड पार्ट में चले गए, हमने यहाँ पे लिखा इफ इवन, ठीक है, अब ये फार्मूला है इवन आइडेंटिफाई करने का, परसेंटेज 2, ये फार्मूला होता है इक्वल टू 0, मतलब जब भी आपने इवन आइडेंटिफाई करना है तो उसमें आपके प्रोग्रामिंग के अंदर जो फार्मूला लगेगा वो इस तरीके से लगेगा। अभी इवन मैंने, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, इसको और आसान के लिए मैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो तो इसको नाम लिख देते हैं कि कोई भी नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है, रिमूव करना है, तो ये हमारा उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, नाम हमारे पास आ गया, एंड हमने कर दिया यहाँ पर, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, हमने इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया कि इफ इवन नंबर यू फाउंड, तो क्या करो, प्रिंट करो, प्रिंट के अंदर n जो हमारी वैल्यू थी, ठीक है, और मैसेज एस इवन एंड वाइल विल बी रिमूव्ड, ठीक है, हमने एक मैसेज दे दिया कि अगर ये कंडीशन आए तो जिस नंबर के ऊपर आ रही है वो नंबर यहाँ पे प्रिंट कर दो, और साथ में लिख दो कि भाई ये नंबर जो है वो क्या है, इवन है, जो कि थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, विल रिमूव। अब रिमूव के लिए जो स्टेटमेंट हमारे पास आएगी वो आएगी नंबर्स, ठीक है, डॉट रिमूव, और हमारी जो नंबर की वैल्यू है कि जिसके ऊपर वो आएगा, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम प्रिंट करेंगे और बोलेंगे प्रिंट अपडेटेड लिस्ट आफ्टर रिमूविंग इवन इज, ठीक है, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, नंबर के वेरिएबल को आउटपुट कर देंगे। ठीक है, अब ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसमें से चेक करेगा, जो भी इवन नंबर है उसको रिमूव कर देगा। सी 2, 6, 8 एंड 12, ठीक है, इसने क्या बताया कि ये नंबर क्या है, इवन है, और ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अपडेटेड लिस्ट हमारे पास क्या है, ये है। अब आप चाहो तो पहले उसको प्रिंट भी कर सकते हो अपने नंबर्स को। अब हम यहाँ पे कमांड लगाते हैं कि भाई हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट, हमने प्रिंट करके नम कर दिया। चेक पे हम चाहते हैं कि भाई फर्स्ट लिस्ट आपकी क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, फर्स्ट लिस्ट, और नीचे हमने उसको चेंज करके लिस्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, पहली लिस्ट क्या थी हमारे पास, ये आउटपुट थी, इसके अंदर इसने आइडेंटिफाई किया ऑटोमेटिकली कि 2, 6, 8 और 12 और 20 क्या है, इवन नंबर है। अपडेटेड लिस्ट आफ्टर रिमूविंग इवन इज 3, 1 एंड ऑल। ठीक है, अब अगर इसमें नहीं है तो आप रिवर्स कर दो। अब जब फार्मूला आप रिवर्स करोगे, नॉट इक्वल टू कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, ओड के ऊपर चला जाएगा कि अगर ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर आके इसको नॉट इक्वल टू लगाते हैं, अगर ये नॉट इक्वल टू है तो वो नंबर क्या होगा, नॉट इवन, कि नंबर क्या है, वो नॉट इवन है, ठीक है, जो कि रिमूव किया जाएगा। अब इसमें जितनी चेंजेस आपने करनी है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से चीजें उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट सेंडिंग दैट कोड टू यू।